हेलो बच्चों। तो कैसे हो? सही हो? तो देखो यार, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग, जैसे कि हम बोले थे पहले वाले लेक्चर में, कि सेकेंड लेक्चर में जितने भी पीछे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब सेकेंड लेक्चर में हम लोग पीछे के जितने भी जो फर्स्ट लेक्चर में बच गए थे क्वेश्चन, वो अब हम लोग सारे सॉल्व करने जा रहे हैं। तुम ही से कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग का रह गया था, वो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेलकम है आप लोगों का हमारे प्यारे से ईडू चैनल में। स्वागत है, आरती उतारिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो आप लोग का आरती भी उतर गया। आप लोगों ने पहला लेक्चर अपना बेसिक चीज कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत भी कर लिया। तो अब जो है हम लोग वेवी कर्व मेथड के कॉन्सेप्ट स्टेप को भी आपने समझ लिया। तो अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सर जी। ज्यादा कुछ नहीं, समझाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कराओ जल्दी जल्दी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है मॉडुलस का। जैसा कि मैंने बोला था कि मॉडुलस आपका 2 लेक्चर होगा, बट 2 नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, मॉडुलस का 3 लेक्चर रखते हैं, क्योंकि पहला वाला लेक्चर बेसिक आप लोगों को क्लियर करने में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है। ज़्यादा टाइम जो है आप लोग का बेसिक जो है वो कंप्लीट कराने में ही जो है वो चला गया था। तो इसलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 लेट ना करते हुए, कि इसमें भी जो है वो टाइम ना चला जाए ज़्यादा। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था, उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन था जो कि आपका पहले वाले लेक्चर में जो है वो रह गया था। ठीक है, वो मैं लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड करना है क्या, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। ये आपको, और मॉड है ये। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना था। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी। देखो फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर दोनों तरफ मॉड हो इनइक्वलिटी में, तो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था वो वाला चीज़ें कर देंगे आप। 2x माइनस 3 लेस देन प्लस माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ x प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आ जाता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, आप देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सारा चीज़ बता रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। कैसे हो रहा है ये सारे चीजें सर, प्लीज बताओ यार। तो यार प्लीज, प्लीज तुम भी पहला लेक्चर देख के आओ ना। ठीक है, चलो। तो 2x माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 3, सॉरी 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 सॉरी, 2x, ये यहाँ पे एक काम करते हैं ना, अलग अलग कर लेते हैं। एक बार प्लस वाला इधर कर लेते हैं केस सॉल्व प्लस वाले का, और माइनस वाले का इधर कर लेते हैं सॉल्व। यानी 2x माइनस 3 लेस देन ऑफ x प्लस 2 इधर, और इधर 2x माइनस 3 लेस देन ऑफ माइनस ऑफ, ओहो सर जी इतना कंजूसी क्यों, माइनस ऑफ x प्लस 2 इधर। ठीक है, चलो। तो इधर आ जाएगा 2x माइनस एक्स लेस देन ऑफ 2 प्लस 3, यानी कि x इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा x, सही है ना? यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, यह सही है। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2x, ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पे ये माइनस 2 हो जाएगा, -2, और -3 उधर जाएगा तो प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x जो है वो माइनस नहीं, प्लस ऑफ 1 होगा ये। तो x जो है वो 1/3 जो है वो होएगा। बस आ गया इसका आंसर। सो x बिलोंग्स टू 1/3, 5। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा, ध्यान से देखो, ये आंसर होगा। और इस तरह से सॉल्व होगा। मैं हट जाता हूँ साइड, ताकि आप देख सकें इसको कि कैसे सॉल्व हो रहा है।
ताकि आप देख सके इसको कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है यार, चश्मा में मैं कैसा लग रहा हूँ? चश्मा हटाओगे तो भी हो जाएगा, मैं कैसा कैसा गाना गाया करता हूँ, करता हूँ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास। मॉड ऑफ 3/x, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है 3/x प्लस ऑफ 1, ये मॉड लगा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे 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 करेंगे सॉल्व सर जी? यार देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका जो केस बनेगा वो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 वाला जो है वो बनेगा। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 का जो मैंने केस बताया था वो वाला जो है, वो वाला केस का जो है यहाँ पे बनेगा। सो ग्रेटर देन 2 वाला में जो है मैंने बताया था कि आप x को एक बार लेस देन -2 रख लीजिए और एक बार x को ग्रेटर देन 2 रख लीजिए। यानी यहाँ पर एक बार 3/x प्लस 1 को लेस देन -2 रखेंगे और एक बार 3/x प्लस 1 को ग्रेटर देन 2 रखेंगे। ठीक है, ये वाला जो है मैंने बताया है आपको कि ऐसे करेंगे। करेंगे ना कि नहीं करेंगे भाइयों? किसको कह रहा हूँ मैं? करेंगे ना कि नहीं करेंगे? ये क्या हो गया? मैं इसको थोड़ा साइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ओहो, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, हटाओ, लेट हो रहा है। चलो देखो माय डियर स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इसको बस सॉल्व ही करना है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा सॉल्व तो 3, ओहो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 3/x, ये इधर जाएगा तो प्लस ऑफ 3 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं जब एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो 3 प्लस में 3x आ जाएगा इज लेस देन इज इक्वल टू 0। यानी x प्लस 1 में x लेस देन इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, मैंने यहाँ से 3 कॉमन लेके उधर भेज दिया है तो 0 हो गया। ठीक है, यानी x प्लस 1 में x इज लेस देन 0 यहाँ से आ जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। अब एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं आएगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में दोनों का। ठीक है, चलो तो क्या करें? चलो पहले इसका ही कर लेते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देन उसके बाद x 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे x कब 0 होगा? तो x यहाँ पे 0 -1 पे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया -1, लहर निकला हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव, लेकिन मैंने गलत बना दिया। क्या गलत गलत बनाया सर जी आपने? गलत ये बनाया कि जीरो भी तो है, तो ये 0 हुआ और ये यहाँ पे -1 हुआ। ये इस तरह से लहर निकला, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से जो है ये आपका इसका हुआ। ये कहाँ से हुआ? देखो x 0 नहीं हो सकता, पर यहाँ पे x 0 कब होगा? जब -1 रखूंगा तो। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने यहाँ पे एक -1 आएगा और एक 0 आएगा। अब यहाँ दोनों पे इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, इसीलिए जो है आपका इस तरह से हो गया केस। अब देखिए यहाँ पे लेस देन में दिया है तो निगेटिव वाला चीज़ उठाएंगे, यानी ये वाला चीज़ आ जाएगा -1, 0, और वो भी ओपन में। वो भी किस में? वो भी ओपन में आएगा, ओपन में। तो ये आपका हुआ पहला।
पॉजिटिव वाला केस सॉल्व मैंने किया। अब यहाँ निगेटिव वाला केस सॉल्व करते, सॉरी निगेटिव वाला केस मैंने सॉल्व किया, ठीक है, लेस देन वाला। अब ग्रेटर देन वाला सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटर देन वाला में आएगा क्या, ऐसी सेम इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3/x, इसको इधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन उसके बाद 3 माइनस में ये x हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या ये मैंने सही लिखा है? सॉरी क्या ये मैंने सही लिखा है? तुम्ही को बोल रहा हूँ, क्या मैंने ये सही लिखा है? ज़्यादा मजाक नहीं, सीरियस भी कभी कभी पढ़ लिया जाता है, कभी कभी बच्चों को सीरियस भी हो जाना चाहिए, समझे, कभी कभी बच्चों को सीरियस भी हो जाना चाहिए। चलो तो देखो यार, वेवी कर्व मेथड तो अभी मैं इस पे लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता सर? मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि लीनियर जो एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने ये बता रखा है। लेकिन सर यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट डिग्री 1 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव में है, यानी यहाँ वेवी नहीं लग सकता है। बेबी नहीं वेवी, ध्यान से सुनो, बेबी नहीं वेवी सपने सवारने लगते हैं। चलो तो यहाँ वेवी कर्व मेथड नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं, निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 3/x हो जाएगा। निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी पलटोगे, ठीक है, तो यहाँ साइन पलट दो, साइन पलटोगे इज इक्वल टू स्मॉलर देन, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ वे भी लग सकता है, सब चीज़ फुलफिल है। तो इस तरह से मैंने लाइन पारा, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ x कब 0 होगा, जब 3 रखूंगा, और नीचे x जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ रखते हैं ये 0, और फिर उसके बाद एक होगा आपका क्या, एक होगा आपका 3। तो यार एक काम करते हैं ना, इसको 3 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तुम, इसको तुम लहर बना के पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दो तुम। अब हो जाएगा, ये लेस देन है तो निगेटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला यानी कि 0,3, ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो सर जी हमें दिख रहा है यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू लगा नहीं है, तो क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो अब आपको दिख जाना चाहिए क्या कि 0,3 आया इस पॉजिटिव वाले से, और निगेटिव वाले से कौन सा वैल्यू आया था, निगेटिव वाले से -1,0 आया था। बस दोनों को यूनियन चढ़ा देंगे। मैंने बताया था ना कि x का अगर दो वैल्यू अलग अलग है तो उन दोनों को जोड़ता कौन है, उन दोनों को जोड़ता है यूनियन। यूनियन तुम्ही को बोल रहे हैं, सोना मत, सोगे तो खोगे, जगोगे तो पाओगे। क्या बात है, सोगे तो खोगे, जगोगे तो पाओगे। क्या पाओगे अब वो भी पता नहीं तुम क्या पाओगे, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि अपने एग्जाम में मार्क्स बहुत बढ़िया पाओगे। तो यहाँ यूनियन लिख करके, आपका पॉजिटिव वाला में आया था 0,3, तो यहाँ 0,3 लिख देंगे, और यही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपको पता लग गया होगा कि कैसे जो है वो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये चीजें जो हैं वो आपको पता चल गई होंगी, गी की नहीं, गी की नहीं, गी। ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं यार, बस आप लोगों को इंटरटेनमेंट भी करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नींद भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए, यानी कि आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ भी जाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन 0 इज ग्रेटर देन mod ऑफ 3x + 1 लेस देन ऑफ 1/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर होगा।
देखो इसको करने के लिए यार एक सिंपल सा चीज याद रखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग अलग कर लिया करो। क्या कर लिया करो? अलग अलग कर लिया करो। ना समझ में आए तो, ना समझ में आए तो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यानी मॉड ऑफ 3x+1 इज, इस तरफ खुला है यानी इस तरफ खुला है 0, एक तो ये बन जाएगा केस। और एक हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ 3x+1 और ये खुला है 1/3 की ओर, ये केस बन जाएगा। अब बताओ, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 वाला केस यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ x इज लेस देन 0 वाला केस लग जाएगा। मैंने ये केस आपको करा रखा है पहले लेक्चर में, नहीं देखें तो जाके देख लेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बोलो तो यार गला फाड़ के ही बोलूं कि जाओ तुम देख के आओ वो लेक्चर, तब इस लेक्चर को देखना तो तुम्हें समझ में आएगा। पानी, पानी दो मेरे गले को, ये गला बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, पानी पानी पानी। चलो नेक्स्ट। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये ग्रेटर देन वाला यहाँ पे लगेगा, यानी कि इसमें दो केस होगा। अब इसमें दो केस ग्रेटर देन वाले में क्या, कि 3x+1 ग्रेटर देन है, तो एक बार हम ले लेते हैं यहाँ पर लेस देन और एक बार ग्रेटर देन। इस केस का मैंने करा रखा है कैसे करना है, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन। और लेस देन वाले में तो इजी है, लेस देन वाले में बस कुछ नहीं, 3x+1 एक बार जैसे 1/3 और एक बार वैसे -1/3, ऐसे करना है इसमें। तो ये तो सिंपल है, समझ गए। चलो देन अब एक एक करके सब सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे पहले सॉल्व, तो 3x-1, x जो है -1/3, हाँ ये आ गया। यहाँ पे करेंगे 3x-1, x जो है -1/3। तेरी नदियों से ऐसी मुलाकात है, मुलाकात है। समझे कि नहीं समझे? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? x लेस देन -1/3 यानी -∞ से, यहाँ देखो इसका मतलब हो जाएगा कि -∞ से -1/3 तक, लेकिन 1/3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ भी -1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, लेकिन -1/3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यानी अगर मैं चुप पूरा अगर इसका एक छोटे भाषा में बोलूं, छोटे भाषा में बोलूं, तो ये बोल सकता हूं कि इस वाले केस में ऑल रियल नंबर आएगा। क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3, मैं ये बोल सकता हूं। -∞ से इन्फिनिटी तक जा सकता है, बस -1/3 नहीं होगा। मैं ये बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ये तुम बताओगे। सोच के बताना, कमेंट करके, कमेंट करके बताना कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। बाकी समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि भैया या सर क्या कह रहे हैं। तो इस वाले केस का सॉल्व मैंने कर दिया। इसको देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ से 1 को हटाने के लिए -1 से अंदर वो करेंगे -1, तो -1/3 -1, यहाँ पे -1 करोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3x बचेगा। और यहाँ पे ये 1/3 -1 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -1 -3/3, और यहाँ पे ये 3x और ये हो जाएगा 1 -3/3। तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा -4/3 और ये 3x और ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब यहाँ से इस 3 को हटाना है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसको जब करोगे तो अब आगे देखो क्या होगा, क्या आया था आगे, यहाँ आ जाएगा -4/9, क्या आ जाएगा -4/9 लेस देन ऑफ x हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर उसके बाद -2/9, -2/9 ये हो जाएगा। यानी -4/9 से लेकर के -2/9, क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा। अब -4/9 से -2/9, ठीक है। चलो तो हमने दोनों केस निकाल लिया।
पहला केस में आया कि सारे रियल नंबर -1/3 को छोड़ करके, और दूसरे वाले में आया, इस वाले में क्या आया, इस वाले में आया -4/9 से -2/9। बस अब यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंटेशन करोगे, इधर इन्फिनिटी रखोगे, इधर -इन्फिनिटी रखोगे। अब देखो यार, ये 4/9 बड़ा है कि -2/9 बड़ा है, जल्दी बताओ, ये कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी करो, कर लोगे कि नहीं करोगे, या इतना क्या करना है, इतना झोलझाल करो ही मत, इतना तुम क्या करोगे, इतना तुम क्या करोगे। यार देखो, -4/9 -2/9 के बीच में ही आपका -1/3 आ रहा होगा। -4/9 और -2/9 के ही बीच में -1/3 -1/3 आ रहा होगा। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, जिनको नहीं पता वो एक बार कैलकुलेटर खोल के और टाइप करके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जी हाँ सर जी, ये आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं बाल सुधार रहा हूँ, बिगड़ गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जी हाँ सर जी, आप जो है वो सही बोल रहे हैं, -4/9 और -2/9 के ही बीच में आपका आएगा क्या, -1/3। तो यहाँ इनके बीच में -1/3 आएगा, लेकिन इस केस में कह रहा है कि -1/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक्सेप्ट ऑफ लिख देंगे -1/3, जो कि इसका मतलब होता है कि नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेप्ट होता है छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। यानी -4/9 से लेकर के -2/9 के बीच में जितने भी वैल्यू है वो सारे होंगे, -4/9 भी नहीं होगा, -2/9 भी नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है। और इस माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी कि -1/3 भी नहीं होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ, सारे चीज मैं बता रहा हूं आपको, A to Z सारे कॉन्सेप्ट मैंने पीछे फर्स्ट लेक्चर में कराया है, उसके बाद मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। कितने टाइम में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन किए, कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ भैया, बताओ जरा। चलो, तो 22 मिनट हो गया यार, काफी जल्दी जल्दी टाइम बढ़ता है यार। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे का क्वेश्चन समझो, यह है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। ये आपको इस तरह से दिया है, x² -3x + 4 अपॉन में x+1 इज ग्रेटर देन 1। ये इस तरह से दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कैसे करेंगे, जल्दी करो इसको, जल्दी तुम ना करो, हीरो बन गए हो क्या, ओ जरा तुम देख लो, ओ जरा तुम देख लो। किए, कर लिए, सोचो सोचो सोचो, कर लिए, कर लिए। चलो देखो, इसको करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, पहले इसको वेवी 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 बाबा, वेवी जी, वेवी फूफा, वेवी पापा, वेवी मौसा, जो कहो तुम कह सकते हो उनको, लेकिन वेवी का स्टेप तुम ना भूलना, बेबी का नहीं, वेवी का स्टेप। क्या, एक साइड हमें 0 बनाना है, तो x² -3x + 4 अपॉन में x+1, इसको इधर ले जाएंगे 0 बनाने के लिए। तो ये लो, एक स्टेप मैंने वेवी का कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेप, कोई भी हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, देख लो 2 है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है। चलो एलसीएम पहले ले लेते हैं यार, तो x² -3x + 4, माइनस ऑफ एल्शियम लोगे तो ये सब चीज़ें आप कर लेना, ठीक है, अपॉन में x+1, ये सिर्फ मैंने सिंपली एल्शियम ही लिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आपको आती होंगी। तो ये आपका बन के आ जाएगा, तो यहाँ से आपका बनेगा टोटल x², यहाँ से करोगे तो -4x, और इसको इसको करोगे
तो +3 आ जाएगा अपॉन में x+1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ से बन के आएगा। देन नेक्स्ट आपका क्या, x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 अपॉन में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यही है? यस यही है। ठीक है, अब इसको तोड़ लो लीनियर फैक्टर में, मेथड हमारा करे थे वे हुआ यही। तो इसको जब तोड़ोगे तो एक आएगा x एक्स 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 क्या, एक्स 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 क्या, x-3 और x-1 अपॉन में x+1, यही आएगा। जल्दी बताओ क्या यही आएगा? यही आएगा ना? हाँ जी यही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। सो अब इसको कर लो ग्राफ, मतलब लाइन रिप्रेजेंटेशन पर। यहाँ पे 0 होगा जब 3 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ -1, यानी -1 फिर उसके बाद 1 एंड देन 3। लहरें निकालो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला सारा एरिया लेंगे हम। तो -1 से 1, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन ही रहेगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझे? समझे कि नहीं? तुम सफर मेरा, तू ही है मेरी मंजिल, इसको तुम सॉल्व करो, तुम इसे सॉल्व करो। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, ये देखो ये इस तरह से लिखा है, 2 अपॉन में मॉड ऑफ x - 4 ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे ध्यान रखना है x नॉट इक्वल टू 4 भी दिया है। x 4 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए कहा है कि x 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बताओ इसको, इसका क्या होगा? सिंपल सा है यार, कुछ नहीं करो, वही बेबी बाबा को अपनाओ, 2 अपॉन में x - 4, इसको उधर ले आओ तो -1 ग्रेटर देन 0। देन अब एलसीएम लोगे तो 2 माइनस में मॉड ऑफ x - 4 अपॉन में मॉड ऑफ x - 4 ग्रेटर देन 0। बस उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। चलो अब देखो यार, इसमें तुम एक काम करना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन बने, ये मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, जहां पर ऊपर नीचे दाएं बाएं 2 माइनस के साथ, 5 माइनस के साथ, 10 माइनस के साथ, अगर इस तरह क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए, तुम बस ये रूल अपनाना, इस तरह से क्वेश्चन को करना जिस तरह से अब मैं करने जा रहा हूं। तो ओह माय गॉड, तो इसको करने का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं, जो भी मॉड में दिया है उस पे केस बना लो। केस नंबर फर्स्ट ये कि जो मॉड के अंदर x - 4 है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये मॉड जो है कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा कि निगेटिव में खुलेगा, हमें नहीं पता। तो जब नहीं पता होता तो हम केस बना लेते हैं, सिंपल सा केस, सिंपल सा। जब पॉजिटिव नेगेटिव हमें ना पता हो तो हम उसका क्या करते हैं, सिंपल सा एक केस बना लेते हैं। तो जब हमें इसका केस बनाऊंगा, तो जब इसका केस बनाऊंगा x - 4, जब मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो बस हो गया, x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बना लेते हैं। यानी अब यहाँ से ये जो मॉड है वो पॉजिटिव में खुला है, क्योंकि हमने 0 के बड़ा रखा है इसको। जब ये पॉजिटिव में खुला है तो 2 पॉजिटिव में जब मैं इसको खोलूंगा तो x - 4, बढ़िया से लिखते हैं इसको, पॉजिटिव में जब खुला तो माइनस में, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा, अपॉन में नीचे भी ये पॉजिटिव में ही खुलेगा,
ये हो जाएगा और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 6 अपॉन में एक्स माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बाबा फूफा मौसा जो भी हमारे बेबी जो है वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, जबकि माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने आपको बता रखा है पहले लेक्चर में। तो बस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 6 अपॉन में एक्स माइनस 4, और ये साइन भी पलट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हो गया। अब इसका जो है हम लोग बना लेते हैं लाइन ग्राफ। क्या था? एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, ये ऐसे 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 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेस देन है तो निगेटिव वाला। सो 4 से 6 इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो 4 से 6 आया इस वाले केस में। इस वाले केस में ग्रेटर देन वाले में 4 से 6 आया है। अब ध्यान रखना, जो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपका आया 4 से 6, इससे इंटरसेक्शन भी करवा लेना, यानी 4 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो जो नेट इसका आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 4 से 6 इस वाले केस में। कौन से वाले में? इस वाले केस में। ठीक है, तो नेट जो आंसर बना वो 4 से 6 ही बना यहाँ पर। देन अब केस नंबर 2 हम लोग लेके चलते हैं और केस नंबर 2 को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे आप केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या कि जो x माइनस 4 है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब भाई निगेटिव भी तो होगा, जो मॉडुलस मॉड जो है वो निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर हो सकता है। तो मॉड जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, अब उसके बारे में अब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो x है वो आपका लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 4। अब यहाँ पे जो मॉड जो है, अब ये जो मॉड है वो निगेटिव से खुलेगा। तो जब ये निगेटिव से खुलेगा तो 2 माइनस ऑफ, अब ये मॉड निगेटिव से खुलेगा x माइनस 4। एक्स माइनस 4 था ना? हाँ, x माइनस 4 निगेटिव से खुलेगा, और नीचे भी ये निगेटिव से ही खुलेगा, और ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, ग्रेटर देन 0। चलो बस हो गया। सो यहाँ पे आया 2 माइनस माइनस प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 4 अपॉन में माइनस x और प्लस 4, और ये हो जाएगा। सो x माइनस 2 अपॉन में माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस हो गया। फिर से बाबा यहाँ पे जो बेबी फूफा मौसा जो भी हैं वो हमारे रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका देखते हैं। वही सिंपल सा, नीचे अब इस बार मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस से। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 4, यहाँ भी साइन पलट जाएगा। तो इस तरह का केस बन जाएगा। अब इसका तुम बना लो रिप्रेजेंटेशन, लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका बना लो सिंपल सा। क्या है? x माइनस 2 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। सो x माइनस 2 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। इसका जब तुम करोगे तो ये 2 ये 4, लहरों से तेरी लहरों निगेटिव, क्योंकि लेस देन है तो ये वाला लेंगे 2,4, इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन ब्रैकेट लेंगे 2 से 4। बस हो गया। इसमें आया 4 से 6, इसमें आया 2 से 4। सॉरी 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 यार, गला फंसने लगा। ठीक है, तो समझे? तो यहाँ पे 2 से 4 आया, इसमें किसमें आया 2 से 4? इसमें आया 2 से 4, इसमें आया 2 से 4। सो 2 से 4 इसमें आया और 4 से 6 इसमें आया। बस दोनों का यूनियन ले लो, यानी x जो है वो बिलोंग करेगा 2,4 से लेकर के यूनियन 4,6 तक। यही आंसर हो जाएगा दोनों केस का। पहला केस का मैंने यहाँ लिया बना के,
और दूसरा केस का जो आया था उन दोनों का यूनियन बस ले लो और वही आंसर हो जाएगा उसका। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन आप। समझो तो तुम इतने फायदे में हो, चलो चले इस क्वेश्चन पे। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन 1 में ए मॉड ऑफ एक्स -3 लेस देन 1/2। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जरा तुम बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये सही तरीके से लिख दे। ये है 1 में मॉड ऑफ एक्स -3 इज लेस देन 1/2। ये दिया हुआ है आपको। बता दो ये कैसे होगा। सिंपल सा है यार। पहले बेबी जो है हमारे 1 में मॉड ऑफ एक्स -3 माइनस ऑफ 1/2 लेस देन 0। एलसीएम लोगे तो ऊपर में हमारा 1 माइनस में मॉड ऑफ एक्स और प्लस ऑफ 3 अपॉन में नीचे में आ जाएगा 2 ऑफ, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी ये 2 होगा एलसीएम लिए तो, और 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स -3। ये हुआ एलसीएम लेस देन 0। यार एलसीएम तो अब तुम्हें निकालना आता ही होगा, इसमें क्या बताना। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया। देन अब उसके बाद वही सेम चीज़, क्या चीज़ सेम, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ मॉड एक्स और 3 2 5 प्लस 5 अपॉन में ये हो जाएगा मॉड एक्स -3। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आपके पास बन के आएंगी सामने। आप कहेंगे सर ये 2 क्यों नहीं लिखे, तो यार नीचे 2 लिखने से अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलेंगी जब इसको मैं सॉल्व आगे करूँगा तो। ठीक है, तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब देखो फिर से मॉड आया, फिर से 2 केस लेने होंगे, फिर से वैसे ही 2 केस। तो एक बार x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और एक बार x लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन लूंगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से खुलेगा x, तो माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 5 अपॉन में ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लेस देन 0, ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, क्या ये सही है, क्या यही प्यार है, जी हाँ प्यार है। चलो तो फिर से बाबा रोएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x -5 आएंगे, नीचे x आएंगे, साइन पलट जाएंगे। बस अब यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे, यहाँ याद रखना है x नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि नीचे x है, x नीचे है तो नीचे 0 रखो तो इन्फिनिटी हो जाए, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, लहरों पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, देन ये आपका एक इस वाले केस का जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद लेस देन वाले के लिए जब करेंगे तो लेस देन वाले में ये जो मॉड है वो आपका निगेटिव से खुलेगा, और ये जब निगेटिव से खुलेगा तो बाहर पहले से एक निगेटिव है और ये अंदर से ये मॉड फिर से निगेटिव से खुलेगा, एंड देन उसके बाद +5 एंड नीचे भी ये जब निगेटिव से खुलेगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, अब ये देखो ऊपर हो जाएगा x + 5 और नीचे हो जाएगा -x -3 लेस देन 0। ठीक है, फिर से वही नीचे जो है x निगेटिव हो गया कोफिशिएंट, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो x + 5 नीचे करोगे माइनस से मल्टीप्लाई तो x + 3 और साइन भी पलट जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बस हो गया, इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन करो। लाइन रिप्रेजेंटेशन इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका -5 यहाँ पे -3, लहर निकालो, लहर निकालोगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, देन ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला केस लेंगे, यानी ये वाला और ये वाला, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -5 ओपन में, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगा है, यूनियन -3 से इन्फिनिटी ओपन में। ठीक है,
ये हो गया। बस अब इन दोनों का यूनियन कर दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर तुम्हारा क्या बनेगा वही बता देते हैं। आंसर तुम्हारा बन जाएगा एक माइनस इन्फिनिटी से 0, 5 से इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से -5 माइनस यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -5 और यूनियन 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 -3 से इन्फिनिटी यूनियन, अरे यार मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, यूनियन -3 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? आप कहेंगे कि हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। अरे हम भी समझ गए यार, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? सर समझ गए समझ गए समझ गए। कभी कभी शांत भी रहा करो। ठीक है, चलो। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टिन डिन डिन डिन। ये क्वेश्चन आपके लिए पूरे 1 लाख रुपए के लिए है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टिन डिन डिन। समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? समझ गया तो यार कमेंट करना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन में x - 1। ठीक है, यानी ये इस तरह से दिया है मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन में x - 1, ये पूरा पे मॉड है, ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, इस तरह से दिया है ये। कैसे करोगे तुम तो बताओ जरा, इसे तुम कैसे कर लोगे सोल्व। वाह वाह वाह, क्या बात है, तालियां, गुड गुड गुड, तालियां। चलो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो मॉड के अंदर ये है, ये केस आपका बन रहा है कुछ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ a। तो बस कहानी हुई यहाँ पे समाप्त। क्या इसे आप सॉल्व करके दिखाएंगे? क्या मैं इसे आपको होमवर्क दे सकता हूं? चलो एक काम करो, मैं आपके अटेंशन के लिए अटेंशन देखना चाहता हूं कि आप कितने एक्टिव हैं क्लास को लेकर के। अगर एक्टिव हैं, ध्यान से सुनो, तुम्ही को कह रहा हूं, चश्मा नहीं पोंछ रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम जिसका ट्रिक मांगोगे, जिस टॉपिक का ट्रिक मांगोगे, मैं उस टॉपिक का ट्रिक तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। समझ गए? चलो देखते हैं इसको सॉल्व करना। मैं बता दिया हूं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मैं ये भी आपको बता दिया हूं, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये सारा केस मैंने पढ़ा रखा है वैसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया है -2 अपॉन में x -2 लेस देन 0। ये है। सॉल्व करो तुम इसको तो माने हम तुम कितने अच्छे हो। तुम सॉल्व करो इसको इसको। चलो तो देखो यार, इसको सॉल्व करने फिर वही चीज, एक तरफ तो 0 है ही, मॉड लगा है तो केस ले लेंगे। कौन सा केस? वही x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 एक, और एक ले लेंगे x - 2 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0। तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक यहाँ से x आ जाएगा लेस देन 2। ठीक है। हो गया। ग्रेटर देन 2 का मतलब पॉजिटिव से खुलेगा तो x - 2 अपॉन में x - 2 जो कि कट जाएगा, और कटेगा तो 1 इज लेस देन 0। क्या ऐसा मुश्किल, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जो है 0 से छोटा होता है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ध्यान से देखो इसे, क्या ये बात सही है? जी नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाबा का शुरुआत हो गया, इसे 5 कहते हैं। 5 बाबा का शुरुआत, 5 यानी कि नो सोल्यूशन। ये ऐसा सही है ही नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए 5 हो जाएगा यहाँ पे नो सोल्यूशन। यहाँ पे लेस देन वाले पे देखते हैं तो ये निगेटिव से खुलेगा,
तो माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 लेस देन 0। बाबा यहाँ पे जो हमारे बेबी फूफा मौसा चाचा चाची जो भी हैं वो रो रहे हैं, तो रो रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 साइन भी पलटेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है, यानी कि रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर जब भी बात अगर सही हो जाए, कंडीशन सही हो जाए, तो वो हो जाता है रियल नंबर। 4 यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब रियल नंबर में ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दोनों होता है। रियल नंबर का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। बट यहाँ x कह रहा है कि x जो है वो लेस देन 2 ही होना चाहिए, यानी 2 से छोटा ही होना चाहिए। तो जब मैं इनका और इनका इंटरसेक्शन लूंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इनका और इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास देखो क्या बन के आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 बन के आएगा। क्या बन के आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 बन करके यहाँ पे आ जाएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 2 बन करके आ जाएगा। या फिर आप इसको ग्राफ पे भी लाइन, जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी बना के कर सकते हैं, क्या कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और एक यहाँ बीच में है आपका क्या 2 ही था ना, बीच में आपका है क्या 2, ठीक है 2। चलो तो ये कहाँ जा रहे हैं, हाँ हाँ ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो 2 ही था ना, 2 था। चलो तो देखो इस तरह से था। अब यहाँ पर ये क्या है, लेस देन 2 का मतलब हो गया, ये लेस देन 2 का मतलब हो गया क्या कि माइनस इन्फिनिटी से 2, लेस देन 2 का मतलब, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो एक आपका यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और एक आपका यहाँ पे क्या है, एक आपका यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन एरिया बना वो सिर्फ इतना ही बना, इतना बना, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, वो भी क्लोज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व किया इसको। ये आप इंटरसेक्शन एरिया इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं, इस तरह से लाइन बना करके, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स ग्रेटर देन 2। क्या ऐसा ही लिखा है क्या, एक बार क्वेश्चन में देखूं, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स ग्रेटर देन 2, यस सही है। ये इस तरह से लिखा है, x प्लस 1 अपॉन में x इज ग्रेटर देन 2, इस तरह से लिखा है, सेम वही है। क्या मैं इसको SW दे दूं, क्या मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं, क्या वही वाला x इज ग्रेटर देन 2 करके बनाएंगे इसको, पहले इसका एलसीएम लेंगे, सारा चीज करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। कौन नहीं झुकेगा यार, मैं नहीं झुकेगा। कौन नहीं झुकेगा यार, मैं नहीं झुकेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना मैं लेक्चर को काट के नहीं जाऊंगा, मैं कमेंट करके जाऊंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसको यार तुम लोग बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आप बता सकते हैं मुझे? जल्दी बताओ इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तो एक गाना सुनाए तुम्हें। चलो एक गाना तुम्हें सुनाते हैं, सुनाए क्या, सुनाए? चलो सुनाते हैं। हम्म, हम्म, दहलीज पे मेरे दिल को रख दी है तूने कदम। हम्म, हम्म, चलो बस छोटा सा लाइन था, आगे कभी पूरा गाना सुनाएंगे आपको।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्या तुम? चलो सॉल्व करो। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 is greater than is equal to 6। कैसे करेंगे? कितने क्वेश्चन बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 7 क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड करते हैं। इसको करने का तरीका है, केस लेके आपको करना पड़ेगा। इसको केस बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे वो देख लो। ऐसे दिया हुआ है, सबसे पहले एक ऐसे लंबा लाइन पाएंगे, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, अंदर में मॉड में जो दिया है वो यहाँ लिख देंगे। क्या क्या है? एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, यानी यहाँ 1, ये एक्स 0 कब होगा? जब यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, इस तरह से। अब ये केस बन गया आपका। क्या बन गया? ये लहर नहीं है, ये केस है। ये केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड एंड देन ये केस नंबर 4। ये 4 केस आपका बन गया यहाँ पर। कितने केस? 4 केस बन गए सर, 4। कितने केस? 4 केस बने हैं सर, 4। चलो 4 केस बन गए। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करके अपना जो है वो लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहीं पर, या फिर पूरा कर लें। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, एक ये और एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन, एक ये करेंगे और एक और करेंगे, एंड देन उसके बाद लेक्चर को अपना यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो चीज़ है, लेक्चर हम लोग जो है सेकेंड यानी कि थर्ड लेक्चर, सेकेंड लेक्चर तो यही है, थर्ड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट जो भी और बच गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं यार। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो भी बच गया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। केस नंबर पहले फर्स्ट उठाते हैं, केस नंबर फर्स्ट उठाते हैं पहले, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे? तो वही 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहले लेते हैं, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। सो 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक का केस वो भी मैंने ओपन लिया है, कुछ भी ले सकते हैं ओपन क्लोज, लेकिन इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही आएगा। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी ओपन क्लोज अपने से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ओपन लिया है। ठीक है, अब 3 से इन्फिनिटी तक में कोई भी एक डिजिट लेके यहाँ पे पुट करो और देखो क्या आ रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 3 से इन्फिनिटी तक के बीच का एक वैल्यू मैंने 10 उठाया, 10 उठाया और 10 इन सब पे पुट किया और देखा क्या है। यहाँ मैंने एक जगह पे 10 रखा तो पॉजिटिव में खुल रहा है मॉड। चलो तो पॉजिटिव में खुल रहा है तो x माइनस 1 कर देते हैं, पॉजिटिव में खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 रखा तब भी पॉजिटिव में ही खुल रहा है तो x माइनस 2 कर लेते हैं। यहाँ मैंने 10 रखा तब भी पॉजिटिव में ही खुल रहा है तो x माइनस 3 कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। बस हो गया, x 3x हो जाएगा और 3 2 5 और 1 6 माइनस 6 हो जाएगा, लेस देन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो यहाँ से आपका क्या बन के आया? 3x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ से जो x है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यानी यहाँ से जो x है ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो जब यहाँ पे 4 आ रहा है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, तो ये आपका पहला केस का हम लोगों ने सॉल्व किया। पहला केस का हमने ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 4 आने का मतलब ये हुआ, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आने का मतलब ये हुआ कि 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो भी क्लोज में 4, ये आया यहाँ पर इसका। ठीक है, तो ये पहले केस का आया। देन नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर के क्लोज ब्रैकेट 3 तक। केस नंबर 2, केस नंबर 2 लेते हैं अपना ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर के 3 तक। यार यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा, ये यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर के 3 तक, 2 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, मैंने 2.5 ले लिया, 2.5। अब जब मैं यहाँ पे 2.5 यहाँ पुट करूंगा तो 2.5 में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव में ही खुलेगा ये मोड, यानी कि x माइनस 1। ठीक है, देन यहाँ 2.5 रखूंगा तब भी पॉजिटिव में ही खुलेगा ये, यानी कि x माइनस 2। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 रखूंगा तो निगेटिव में ये खुलेगा, देख लो 2.5 में से 3 घटाओगे तो निगेटिव में ही खुलेगा, तो निगेटिव ऑफ x
प्लस ऑफ 3, अंदर माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आया एक्स, एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स एक्स कट जाए तो बच्चा एक्स 3, और यहाँ से ये 3, 3 ही हुआ ना, 3 में से 3 जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये आपका क्या बन के आया, ये बन के आया 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज और यहाँ ओपन। ये आपका बन के आया केस नंबर 2 का, केस नंबर 2 का। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में आपका होगा 1 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ पे अब मैं रखूंगा ओपन ऑफ 1 से लेकर के क्लोज ऑफ 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में मैं 1.5 ले लेता हूँ, यानी कि 1.5। तो 1.5 यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव में खुलेगा, ये पॉजिटिव में जब ये खुलेगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 1.5 रखूंगा तो निगेटिव में खुलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जब मैं 1.5 रखूंगा तो ये भी निगेटिव में खुलेगा मॉड, तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखोगे तो एक एक्स से एक एक्स कट गया तो आया माइनस ऑफ एक्स, और ये 3 2 5, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस ऑफ 4 लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से जो है वो आपका माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये 4, ये 4 जो है उधर जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस जो है एक्स में माइनस लगा हुआ है जो कि नहीं लगना चाहिए, कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो एक्स इज लेस देन जो है वो -2 आ जाएगा। थर्ड वाले केस में क्या आया, एक्स इज लेस देन -2, थर्ड वाले केस में आया। तो ये हमारा थर्ड वाला केस हुआ, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, ये हमारा थर्ड का आया, ठीक है। देन माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ केस में क्या होगा, केस नंबर 4 जो कि लास्ट केस है, लास्ट केस में हमारा क्या आएगा, लास्ट केस में जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज, ठीक है। इसमें कुछ भी ले लो, इसमें मान लो मैंने 0 ले लिया, अब 0 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, हो 0 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो निगेटिव से खुलेगा, यहाँ भी निगेटिव से खुलेगा और ये भी निगेटिव से खुलेगा, यानी तीनों ही निगेटिव से खुलेगा, ठीक है। तीनों ही निगेटिव से खुलेगा, यानी कि माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 और माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तीनों ही निगेटिव से मॉड खुलेगा तो। सो माइनस ऑफ 3x, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, 6 से 6 भी कट जाएगा तो -3x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि -x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज में और ये ओपन में। ये हो गया फोर्थ केस, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका एक आंसर, उसके बाद ये हो गया आपका एक आंसर, उसके बाद ये हो गया आपका एक आंसर, और एक फर्स्ट केस का आपका ये हो गया आंसर। अब एक आपको इस क्वेश्चन में एक होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, चारों केस का इंटरसेक्शन निकालिए, चारों केस का इंटरसेक्शन निकालिए और बताइए कि क्या जो है ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं इसका आंसर ओवरऑल आंसर में इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूं, ठीक है, ओवरऑल आंसर, ठीक है। चलो, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओवरऑल आंसर आप निकाल के प्लीज बताएंगे हमें कि ओवरऑल इसका आंसर कितना आने वाला है। देन ये वाला क्वेश्चन यार इजी है, कुछ नहीं है, ये वाला तो आपका मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन इज इक्वल टू ए का जो है केस लग जाएगा, और यहाँ पे जो है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए का केस लग जाएगा। तो ये वाला सॉल्व कर लेना, मैंने पहले लेक्चर में इस तरह का केस बता रखा है कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज इसको सॉल्व करके यार होमवर्क जितना मैं दे रहा हूँ उतना प्लीज तुम लोग करके आना, प्लीज 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 करके आना, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है 2 3 चलो, अधिकतर क्वेश्चन मैंने करा दिया है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी अब ये क्वेश्चन छोटे मोटे अब क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के आपका ये पहले वाले लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सेकंड लेक्चर में करवा दिया, ठीक है। अब थर्ड लेक्चर में मैंने और भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में मॉडुलस फंक्शन का लेके आया हूँ, ठीक है, यानी मॉड का मैं जो है वो और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिससे कि आपका मॉड का हर एक क्वेश्चन आप जो है बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मॉड में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, एंड सेम दिक्कत लॉग में भी होता है, लॉगरिथम में भी, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं, उसमें भी सेम दिक्कत होता है। तो यार हम लोग सब दिक्कतों को सॉल्व करेंगे पारा पारी करके, यानी एक एक करके हम लोग हर दिक्कत को सॉल्व करेंगे, साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। बस एक चीज आपसे चाहिए, वो है आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपकी कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार आप इस चैनल पे आने वाले वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, अपने नोटबुक में नोट करते रहें, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। चाहे वो आपका किसी भी बुक से हो, चाहे वो आपका किसी भी बुक से हो, ध्यान से सुनो, चाहे वो आपका किसी भी बुक से हो, ठीक है। तो यार कैसा लगा लेक्चर प्लीज बताना। क्वेश्चन में आपको जो है काफी अच्छे तरीके से मैं कराया हूँ, ठीक है। आप लेक्चर प्लीज बताना कैसा लगा आपको, ऐसा लेक्चर आपको और चाहिए तो बताना प्लीज। तो मॉडुलस फंक्शन का आपका 2 लेक्चर होना था, लेकिन मैं 3 लेक्चर ले रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। देन उसके बाद आपका थर्ड लेक्चर के बाद हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, यानी कि मॉडुलस फंक्शन का एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद हम लोग लॉगरिथम अपना स्टार्ट करेंगे, और लॉगरिथम भी 2 या 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद सेट थ्योरी, रेडिएशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हर एक लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे तरीकों का मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, हर एक बुक का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो भी बुक का आपका है। प्लस में ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहो इसी तरह से, बाय बाय।